प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 वार्षिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस वीडियो में हम आपको 36 अंकों के प्रश्नों को हल करवाएंगे। आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आपके 36 अंकों में से कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र के प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जूसेपी मैत्सनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो इसका उत्तर है इटली के। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष में लगी? तो इसका उत्तर है 1854 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? तो तुलसीदास जी ने लिखी। शब्द वेलम का अर्थ क्या है? तो वेलम शब्द का अर्थ है चरमपत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है ए 1991 में। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बे पोंडू नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधात्विक खनिज है? तो इसका उत्तर है से अभ्रक अधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो इसमें उत्तर होगा ए फ्रांस की सीमा बेल्जियम से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर है से हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें उत्तर है बे राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस विषय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो इसमें है ए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको अंग्रेजी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, एनडीए बोलते हैं, उसका हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा से चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? चांदी, सोना, तांबा, ये सभी। तो भारतीय सभी मुद्राओं के सिक्के प्रयोग में लेते थे। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में केवड़िया गांव में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम है? टेलीग्राफ, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स। तो इन चारों में से सबसे आधुनिक माध्यम है ईमेल। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है ए 1986 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो यहाँ पे आएगा फ्रेडरिक सॉर्यू ने। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध यहाँ पे आएगा महानदी पर। महानदी जो उड़ीसा में स्थित है उस नदी पर स्थित है। भूदान आंदोलन यहाँ पे आएगा विनोबा भावे ने चलाया था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सिंगली भाषी अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पे आएगा बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आएगा प्राथमिक क्षेत्रक को। अगला प्रश्न है, का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है? तो यहाँ पे आ सकता है व्यापार का या उद्योग का। एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। जैसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ?
तो ये हुआ था USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे यह कानून भारत में 1878 ईस्वी में लागू हुआ और इस कानून में ये नियम था जिसके तहत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक जो 1871 में प्रकाशित हुई थी किसने लिखी? तो ये लिखी ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। तो इस पुस्तक के लेखक हैं E.F. शूमाकर और इस पुस्तक में बताया गया है कि बड़े स्तर पर आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी प्रगति समाज और पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ये E.F. शूमाकर जी ने इस पुस्तक में बताया है। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है और इसे हम हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाकर और हमारे क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करके इस आंदोलन को शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। तो रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसलों में प्रमुख नाम है गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू आदि। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक कारण बताइए। लोकतंत्र को हम सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होता है। यानी लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होता है, इसलिए हम इसे सबसे अच्छा मान सकते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में बहुमत से किसके सम्मान की अपेक्षा की जाती है? तो लोकतंत्र में बहुमत से जो अल्पसंख्यक हैं उनके सम्मान की रक्षा की जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक के सम्मान की रक्षा की जा सकती है। आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियां लिखिए। तो इसके लिए हो जाएगा एक तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव और सभी को समान अवसर मिलता है। ये लोकतंत्र की दो आवश्यक स्थितियां हो सकती हैं। अगला प्रश्न है भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार संबंधी नियम बनाना तथा उन्हें लागू करवाना। अगला प्रश्न है चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण सहित समझाइए। तो संबंधित वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमें जो उचित लगे उसका चयन कर हम इस चयन के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हमें कोई सामान खरीदना है तो उसके अलग अलग किस्मों को जांच करके जो हमें उचित लगे उस सामान को लेकर के हम चयन के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आगे ये बड़े प्रश्न हैं, इनको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से मिला लेना। हमने इस वीडियो में आपको लगभग 36 अंकों के प्रश्नों को हल करवा दिया है। आप इसमें से हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इस 36 प्रश्नों में से कितने नंबर आ रहे हैं, कितने % सही हो रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।